हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और कुछ संभावित प्रश्नों के साथ में आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। कुछ चित्रों के माध्यम से भी आज की क्लास में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो क्लास बेहद ही खास होने वाली है। क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है ये क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में आपको हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ या बनारस? एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर कोलकाता नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही है। बनारस में 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्यों की गई थी? ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है, जो कोलकाता में मदरसा खोला गया था पहला, तो ये 1781 में खोला गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? हेनरी टॉमस कोलब्रुक, जेम्स मिल, जेन पार्किंस, रिचर्ड थॉमस? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कौन कर रहे थे। तो ऑप्शन देखें यहाँ पर, पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। आइए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। हमने चित्र एनसीईआरटी से लिया है हेनरी टॉमस कोलब्रुक का। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के क्या थे? विद्वान थे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? थॉमस वेविंगटन मैकाले, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, कोलब्रुक? आपको यहाँ पर पूछा गया कि भारत को असभ्य देश कौन मानता था। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, थॉमस वेविंगटन मैकाले भारत को असभ्य देश मानते थे। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस वेविंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूर था। ये किसका मानना था? यहाँ पर मैकाले का मानना था। इनका कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। किसका मानना था? ये मैकाले का मानना था। और इन्होंने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। और आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं थॉमस वेविंगटन मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स, लॉर्ड डलहौजी, डब्ल्यू इंटर, वॉरेन हेस्टिंग? कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण चित्र। यहाँ पर ये चित्र लिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक चित्र है, रिचर्ड वेस्ट मार्कोट 1830, अब जो कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित है। और आपको यहाँ पर भव्य तस्वीर किसकी दिखाई गई है? वॉरेन हेस्टिंग की दिखाई गई है। एक तरफ आपको यहाँ पर मुंशी जी बैठे हुए दिखाए गए और एक तरफ आपको यहाँ पर पंडित जी खड़े हुए यहाँ पर दिखाए गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पर हेस्टिंग ने यहाँ पर पहल की और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? विलियम जोन्स, विलियम जॉनसन, जेम्स मिल, मैक्स मुलर? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहले ही सही है, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। इसने प्राचीन के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन का कार्य किया। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा एक किसी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था।
तो इन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया था, प्रथम ग्रंथ था। ये भी संभावित प्रश्न हो सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता का पुराना भवन हमने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर नए भवन का यहाँ पर चित्र भी हमने यहाँ पर लिया है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1839 ईस्वी या 1857 ईस्वी? बताइए, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1839 में रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और भी यहाँ पर कंटेंट लाते रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके लिए और भी बेहतर यहाँ पर कर पाए। तो चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैथोलिक मिशन, रामकृष्ण मिशन, डबलिन मिशन, गोस्नर मिशन? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, डबलिन मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सेंट कोलंबस कॉलेज उत्तरी आयरलैंड के डेरी में रोमन कैथोलिक लड़कों का व्याकरण स्कूल है। 2008 में यह गणित में एक विशेषज्ञ स्कूल रहा है। इसका नाम सेंट कोलंबा के नाम पर रखा गया था। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? सेंट कोलंबा के नाम पर रखा गया था, जो काउंटी डोनेगल के मिशनरी भिक्षु थे। ये क्या थे? भिक्षु थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की। कॉलेज मूल रूप से युवा पुरुषों को पुजारी बनाने के लिए शिक्षित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह लड़कों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करता है। सेंट कोलंबस कॉलेज। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? प्राचीन, संस्कृत, पाश्चात्य या पूर्वी? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के यहाँ पर पक्षधर थे। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, पूर्वी नहीं होगा। तो ये कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। आइए चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये चित्र मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिखाया है। तो लॉर्ड मैकाले ये कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? यहाँ पर ये पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, और इन्होंने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर यहाँ पर ज़रूरत पर यहाँ पर जोर दिया। इनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। ये किसका मानना था? यहाँ पर यह लॉर्ड मैकाले का मानना था। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? ध्वनि संवेदक यंत्र के द्वारा, देवनागरी लिपि के द्वारा, ब्रेल लिपि के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आपको यहाँ पर पूछा गया है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है? तो ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। और ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया गया था वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद समाज? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? बताइए। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो आर्य समाज हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूलों को दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूलों की स्थापना 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? महात्मा हंसराज के प्रयासों से 1886 लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले यहाँ पर पॉइंट भी है जो मैंने यहाँ पर ले लिए। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम और स्मृति में लाला हंसराज ने इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा चलाए जाते थे, जिसे दयानंद एंग्लो वैदिक एजुकेशन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। DAV संस्थान एक साथ अध्ययन करने और काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। DAV परिवार के अंतर्गत 900 स्कूल, 75 कॉलेज और एक विश्वविद्यालय है। लाला हंसराज DAV आंदोलन के जनक। तो DAV आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? लाला हंसराज माने जाते हैं। इनके द्वारा 1886 में स्थापित किया गया DAV आंदोलन ने महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और आर्य समाज, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर
आपको दिया गया है आर्य समाज कार्यकर्ता के रूप में समर्पित अन्य लोगों के कठिन प्रयासों के कारण गति पकड़ी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा हंसराज के प्रयासों से इसकी स्थापना 1886 में लाहौर में की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति निकेतन विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा ये, और भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। शांति निकेतन विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखें यहाँ पर, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं चित्र शांति निकेतन का। यहाँ पर टैगोर का शांति निकेतन, यहाँ पर ये हमने चित्र एनसीईआरटी से लिया है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने की और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कब शुरू की गई थी, तो 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनका दम घुटता था कहाँ पर? स्कूल में। और वहाँ पर स्कूल का माहौल इन्हें क्या लगता था? दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि स्कूल मानो क्या है, जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता। कोलकाता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। और आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है और 1930 के दशक का ही चित्र है। और आसपास का माहौल यहाँ पर चारों तरफ पेड़ और खुली जगह आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये क्या है? यहाँ पर शांति निकेतन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? बंकिम चंद्र, जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग या लॉरेल मैकाले। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। वह बम्बई के राज्यपाल थे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर? संस्कृत विद्यालय ये कहाँ पर खोला गया था? वाराणसी में खोला गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, संभावित प्रश्न हो सकता है यहाँ पर, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। सर विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इनके द्वारा कालिदास के नाटक शकुंतला का भी अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर किया गया था। जेम्स प्रिंसेप, वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश की गई थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, माइकल मधुसूदन दत्ता या दादा भाई नौरोजी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता की पेशकश किसे की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, माइकल मधुसूदन दत्ता। आइए देख लेते हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्य पाने वाले भारतीय माइकल मधुसूदन दत्ता ये क्या थे? प्रथम भारतीय थे जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मिली थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? बॉम्बे, कलकत्ता, अलीगढ़ या मद्रास। ये DSSB में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में मैंने आपको बताए थे कि अंग्रेजों के द्वारा जो पहला मदरसा खोला गया था वो कलकत्ता में खोला गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कोलकाता यहाँ पर सही है। तो जो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1781 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी से यहाँ पर वंचित रह। हमारा प्रयास बस यही है कि ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और उन बच्चों तक को भी ये लाभ यहाँ पर पहुँच सके।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा या व्यापार? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सैन्य सुधार नहीं होगा, प्रशासनिक सुधार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो किससे संबंधित है? यहाँ पर शिक्षा से संबंधित था। आइए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये पत्र किसे लिखा गया था? लॉर्ड डलहौजी को लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ पर ये चार्ल्स वुड के द्वारा लिखा गया था, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में क्या होनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा किस में होनी चाहिए? यहाँ पर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। इनके जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, और जो उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं वुड का आदेश पत्र, और ये यहाँ पर सर चार्ल्स वुड क्या है इसके लेखक है, और उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। आपको बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मार्ज मूलर, जेम्स प्रिंसेप, विलियम विल्किंस, सर विलियम जोन्स के द्वारा। आपको यहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है, बताइए। अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं। ये चित्र मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिखाया कि 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1887 ईस्वी या 1960 ईस्वी? अगर आपने शांति निकेतन वाला क्वेश्चन ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही देने वाले हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी शांति निकेतन के बारे में। पश्चिम बंगाल भारत में वीरभूमि जिले के बोलपुर उपखंड में बोलपुर शहर का एक पड़ोस है, जो कोलकाता के लगभग 152 किलोमीटर उत्तर में है। इसकी स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और बाद में उनके बेटे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विस्तार किया, जिनकी दृष्टि से विश्व भारती के निर्माण के साथ अब यह एक विश्वविद्यालय शहर बन गया है। आइए और भी चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर शांति निकेतन गृह दिखाया गया है, और यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी लोकेशन भी मैप के माध्यम से देख सकते हैं। शांति निकेतन को 2023 में यहाँ पर यूनेस्को वैश्विक धरोहर में भी यहाँ पर शामिल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 में विश्व धरोहर समिति द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे अंकित किया गया है। कब? 2023 में। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? 1895 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1898 ईस्वी या 1885 ईस्वी? आपको पूछा गया है यहाँ पर SPG मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया? तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1895 में ये स्कूल खोला गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती? महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, और भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, बताइए। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की, क्योंकि यह पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठ के रूप में देखते है, जिसने अपनी संस्कृति में उनके गौरव को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा यह एक पाप था, इसने भारतीयों को गुलाम बनाया, इसने उन पर एक बुरा प्रभाव डाला। और आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का यहाँ पर चित्र हमने यहाँ पर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की? W हंटर, थॉमस मैकाले, विलियम जोन्स, JR ओसले? आपको यहाँ पर पूछा गया है कि रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की?
ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो पहला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, JR भोसले के द्वारा रांची जिला स्कूल की स्थापना की गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी या बुरी लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।